कोरोना संक्रमण के महाकाल में प्राण बचाने वाले भी त्राण नहीं दे पा रहे और लाश के अंतिम ठोर के लिए शमशान की व्यवस्था भी दलालों के हवाले है। बात भागलपुर के JLN अस्पताल और बरारी शमशान घाट की है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त रहे, उस बाबत स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और CM नीतीश कुमार के तेज तर्रार IAS प्रत्यय अमृत भागलपुर पहुंचे। फेर बदल कर निकल लिए, लेकिन व्यवस्था जैसी की तैसी बनी रही। ताजा हालात है कि कोविड वार्ड में इलाज के अभाव में परिजन हंगामा कर रहे हैं। ICU में ऑक्सीजन का लफड़ा है। हंगामा के बाद पुलिसिया रॉब से परिजन को धमकाया जा रहा है। कोरोना से मौत के बाद लाश के साथ कोविड प्रोटोकॉल का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन सरेआम दिखने लगा है। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन में अब तक 105 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11,632 लोग कोरोना से बुरी तरह संक्रमित। यात्रा है हम लोगों की और मेरे साथ स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी गण आए हैं। अभी हम लोग स्ट्रेट अवे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था देखेंगे। जिला पदाधिकारी भागलपुर से कल विस्तृत पूर्वक समीक्षा हो चुकी है और अभी भी कुछ बातचीत हो चुकी है। भागलपुर सुल्तानगंज में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए थाना अध्यक्ष डॉक्टर गौरव कुमार ने मास चेकिंग अभियान चलाकर सख्ती बरती। दिलगौरी मोड़ से लेकर कृष्णगढ़ चौक तक मास चेकिंग अभियान चलाकर सख्ती बरती गई। इस दौरान थाना अध्यक्ष डॉक्टर गौरव कुमार ने शहर में पैदल फ्लैग मार्च करते हुए शहर के विभिन्न दुकानदारों सहित वाहन चालक एवं बाजार जा रहे राहगीरों से मास्क चेकिंग अभियान चलाकर 50 रुपए बिना मास्क के लोगों से फाइन वसूले। साथ ही थाना अध्यक्ष डॉक्टर गौरव कुमार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी दुकानदारों को बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन के गाइडलाइन का पालन करते हुए शाम 7 बजे तक दुकान खोलने की बात कही, जिससे बढ़ते कोरोना संक्रमण पर रोक लग सके। इस दौरान थाना के ASI अशोक सिंह, वीर प्रताप, जितेंद्र कुमार आदि सहित कई पुलिस कर्मी एवं सैफ जवान शामिल थे। देखिए, आज हम लोग मास्क फाइन किए हैं और फ्लैग मार्च के साथ, और हम लोग दिलगौरी चौक से लेके कृष्णगढ़ चौक तक ये मास्क का फाइन कटाया है और सबको 7 बजे का हिदायत दिया गया है, सबका क्लोज, सबको बंद करके रखना है अपना दुकान। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के कोरोना वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वाले संबंधित एजेंसी जमकर चूना लगा रहा है। इस संबंध में सांसद अजय मंडल के प्रतिनिधि सह शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर देवज्योति मुखर्जी ने अस्पताल में व्याप्त कुव्यवस्था की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वाले एजेंसी अस्पताल को जो ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाती है, उसमें तय मानकों के अनुरूप ऑक्सीजन नहीं रहता है। सांसद प्रतिनिधि ने पिछले दिनों अस्पताल अधीक्षक के साथ हुए बैठक में उनको भी इस कथित भ्रष्टाचार से अवगत करा दिया है। इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन पर मानक के अनुसार PPE किट भी मुहैया नहीं करवाने का आरोप लगने लगा है। वहीं अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से अस्पताल प्रबंधन कोरोना वार्ड में तैनात कर्मियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम लोग यहाँ लगभग 10 बजे के करीब आइसोलेशन वार्ड में गए, वहाँ पे सारा BST वगैरह तैयार करवाएं और ICU में एडमिट किए। ICU में जहाँ एडमिट किया वहाँ ना तो कोई मॉनिटर था, जिस दिन एडमिट हुआ कोई मॉनिटर नहीं था जो डिस्प्ले कर पाए कि इनका SpO2 लेवल क्या है, इनका BP क्या है, पल्स क्या है, ये सब कुछ वहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा था। आज हुआ कि मेरे पेशेंट मतलब सीरियस से धीरे धीरे हो रहे थे और ये लोग हम लोग को ये इंजेक्शन लिखे, जिसको हम लोग दिल्ली से मंगवाए, इंजेक्शन भी दिलवाए, सब कुछ किए। और आज और हर बार कुछ भी काम के लिए हमको खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, नर्स के पास जाना पड़ता है, कहने के लिए 10 बार रिक्वेस्ट करते हैं तब ये लोग जाते हैं। आगामी 16 अप्रैल से शादी ब्याह का लगन शुरू हो रहा है। कोविड को देखते हुए सरकार ने तय किया है कि शादी बारात में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। वहाँ भी कोविड के नियम का पालन करना होगा। उस कड़ी में बैंड बाजा और DJ वाले अब चिंतित है कि उनका क्या होगा। उस बाबत फरियाद को लेकर भागलपुर में बैंड बाजे और DJ वाले सदर SDO के दफ्तर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को कोई इजाजत नहीं मिल रही है। शादी और बारात में बाजा और DJ बजाने का सट्टा भी हो गया है। सरकार से विनती कर रहे हैं कि उनका कोई जुगाड़ लगा दे ताकि DJ वाले भैया जरा DJ बजा सके। ये जो कोरोना काल का समय चल रहा है, इसमें शादी विवाह के लिए हम लोग साउंड का लगाने का काम करते हैं, लाइट लगाने का काम करते हैं। तो जो हम लोगों का बारात निकलता है वो बारात पे प्रतिबंध लगाया गया है। तो हम लोगों के साथ बहुत बड़ी संख्या में साउंड संचालक, लाइट संचालक सब लोग हैं, जिसके कारण कि सभी लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है।
पूरा समाज और सरकार कोरोना से संघर्ष कर रही है। कोरोना से मौत का सिलसिला जारी है, लेकिन भागलपुर के विद्यार्थी संघ में घमासान मचा हुआ है। आंतरिक चुनाव को लेकर वकील साहब लोग आपस में काले कोट और शर्ट फाड़ने पर उतारू है और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। मामला महासचिव पद के चयन से जुड़ा है, जहां अधिवक्ताओं के दो गुट में लगातार पिछले एक पखवाड़े से तनाव बना हुआ है। साथ ही साथ लगातार आपस में झड़प भी हो रही है। हम आपको बता दें कि भागलपुर विद्यार्थी संघ में वित्तीय अनियमितता को लेकर आपस में खींचतान चल रही है। जब लोगों को न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता ही आपस में लड़ रहे हैं, तो आम लोगों को किस तरह न्याय मिल सकेगा, इसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं। अंजनी दुबे, हिमांशु और बादल। मारपीट भी किया आपके साथ? हाँ, मेरे साथ मारपीट किया है। अब 5,000 रुपया मेरे जेब से इसका था, क्लाइंट का था, वो निकाल लिया है। क्या निकाला? हिमांशु निकाला। भागलपुर नौगछिया रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी पूर्व फौजी अजय यादव हत्याकांड मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी गांव के ही धनंजय यादव और मिथुन यादव को बुधवार को दोपहर 2 बजे कटरिया रेलवे स्टेशन से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देर शाम दोनों गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जहां से उसे नौगछिया कारा भेजा गया है। मालूम हो कि घटना में दोनों की संलिप्तता मुख्य भूमिका में होने की बात मृतक के परिजनों ने कही थी। आरोप था कि पंचायती के दौरान पूर्व फौजी को धनंजय यादव ने गोली मारी थी और इसके बाद जब पूर्व फौजी के परिजन धनंजय को पकड़ना चाह रहे थे, तो मिथुन कुमार उर्फ मिथिलेश यादव उर्फ मिथिला यादव ने राइफल से फायरिंग शुरू कर दी थी और इसके बाद सभी आरोपी मौके से भाग गए थे। नौगछिया में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी मर्डर की केसेस बढ़ गई हैं, तो उसमें दिनांक 8 तारीख को एक अजय यादव हैं, वो फौज से रिटायर थे, तो उनका आपसी ज़मीन को लेकर के विवाद था, जिसमें एक हत्या हो गई थी। तो कांड संख्या रंगरा कांड संख्या 162 था, जिसमें 2 लोगों की, 2 मुख्य अभियुक्त थे उसकी, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। एक है धनंजय यादव, जिन पर आरोप है कि इन्होंने ही गोली मारा है, और दूसरा उनका ड्राइवर है मिथुन उर्फ मिथिलेश यादव। इन पर भी आरोप था कि जब ये गोलीबारी हो रही थी तो इनके द्वारा भी गोली चलाई गई। तो कल रात इनकी गिरफ्तारी हुई है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने भागलपुर में स्वास्थ्य सुविधा ध्वस्त होने की बात करते हुए राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक तरफ पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर जिले के अस्पतालों में संक्रमित मरीजों के लिए बेड तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। साथ ही एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में टीकाकरण उत्सव मनाया गया, लेकिन पूरे प्रदेश में टीका के कमी के कारण जिस अनुपात में टीकाकरण होना था, वो भी अभी तक नहीं हो सका। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि एक और प्रधानमंत्री 2 गज की दूरी की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर बंगाल चुनाव में कोरोना के गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए लाखों की भीड़ को संबोधित करते हैं। शर्मनाई नहीं है, ध्वस्त हो चुका है पूरा स्वास्थ्य, चाहे वो आप मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चले जाइए, सदर अस्पताल चले जाइए, प्रखंड के अस्पतालों में चले जाइए, कहीं भी कोई इलाज नहीं, भर्ती नहीं हो रहा है। अभी आज का न्यूज़ क्या है पता है? मरीज जा रहे हैं, भगा रहा है, जगह नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है, न तो वैक्सीनेशन हो रहा है। जो टीकाकरण का जो उत्सव कल खत्म हुआ उसमें नहीं हुआ। और मोदी जी बड़ा अच्छी बात करते हैं, बंगाल में जा रहे हैं चुनाव में, लाखों की भीड़ है और शाम होते होते 2 गज की दूरी डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क लगाइए। कोरोना के तेजी से वृद्धि के दौरान निजी कोचिंग संचालकों के द्वारा कोचिंग खुले होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने के विरोध में आज शिक्षक ने आक्रोशित निजी स्कूल संचालकों ने डीएम, एसपी, शिक्षा पदाधिकारी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए शिक्षक नेता मनीष कुमार सिंह ने कहा कि बंगाल चुनाव में लाखों लाख लोगों की भीड़ लग रही है, वहां पर कोरोना नहीं है और बिहार में कोरोना है। ये सरकार पढ़ाई से छात्रों को वंचित रखना चाहती है, जिसको कि हम सभी शिक्षक कभी सफल नहीं होने देंगे। वहीं शिक्षक नेता मनीष कुमार सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह मांग किया है कि जैसे कि बिहार में शाम के 7 बजे तक बाजार व दुकान को खोलने का गाइडलाइंस जारी किया है, उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों को गाइडलाइन जारी किया जाए। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया में इन दिनों अपराधी बेलगाम हो गए हैं और लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हाल के दिनों में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्या कर चुके हैं।
ताजा मामला नौगछिया के पकड़ा पुआरी टोला की है, जहां एक 20 वर्षीय छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक युवती की पहचान प्रदीप कुमार सिंह की 20 वर्षीय पुत्री सोनी के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि अहले सुबह सोनी को फोन आया और उसके बाद वो घर से निकल गई, लेकिन जब सुबह तक भी नहीं लौटी तो उसके परिजन खोजने लगे। खोजबीन के दौरान सोनी का शव घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर मिला। मृतक बीए की छात्रा थी, साथ ही साथ आर्मी की तैयारी भी करती थी। सोनी की मौत से परिवार वाले का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। ये आज आपकी बच्ची के साथ आज सुबह जब हम आए घर पे तो 3 बजे सुबह हम आए थे, तो देखे कि घर में जो है दोनों तरफ से किवाड़ जो खुला हुआ था। तो हम देखे बच्चिया को तो नहीं थी घर पे, तो इधर उधर देखे खोजे तो नहीं मिला। और फिर जो है सुबह जो है हमारे घर से 100 मीटर दूर जो है वहाँ देखे कि बच्चिया को गोली मार के ख़त्म कर दिया है।